हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 6 सेम का। जैसे कि आपको पता है, तैयारी चल रही है हिंदी मिरर की तरफ से। 6 सेम का हिंदी का जो है पेपर तो फर्स्ट ही है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है 2 भागों में डिवाइड है और उसमें स्टूडेंट को अपनी पसंद से कोई भी वो सेट ले सकता है, चाहे वह लोक साहित्य से संबंधित हो और चाहे वो जो अभी आपका चल रहा है अस्मिता मूलक विमर्श उसमें से हो। तो जिन स्टूडेंट ने अस्मिता मूलक विमर्श लिया है तो उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है फर्स्ट पेपर की। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपका जनपदीय है, और जनपदीय साहित्य में आपका गढ़वाली और कौन सा है, साथ में आपका गढ़वाली के साथ आपको पता ही है दूसरा पेपर के साथ आपका गढ़वाली के साथ कौन सा जा रहा है, कुमाऊनी। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों के बारे में, लोक साहित्य के बारे में आपको जानकारी से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ आज 20। ऐसे ही आपको 25-20 के सेट मिलते रहेंगे। तैयारी करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक एंड एस तो बनता है, करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम बेसिस हैं और आपके सिलेबस टू अकॉर्डिंग हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। लोक जीवन की विविध क्रियाएं एवं अनुभूति जब अभिव्यक्ति के धरातल पर आती है तब क्या कहलाती है। प्रश्न आपके बहुत ही यूनिक प्रश्न हैं। अगर आपका पेपर है गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं और यहाँ से प्रश्न आपके 70-80% जरूर बनेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। इसका आंसर, लोक जीवन की जो विविध क्रिया अनुभूति अभिव्यक्ति के धरातल पर आती है तो वह लोक साहित्य कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र भौगोलिक रूप से क्या कहलाता है। जो कुमाऊं क्षेत्र है तो वह भौगोलिक रूप से क्या कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, कुमाऊं मंडल या फिर तराई भाबर। तो जो कुमाऊं क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक हमारे जीवन का एक महासमुंदर है, उसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है, यह किसका कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न और बन सकता है आपके एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये वाला प्रश्न मोस्टली पूछा भी जाता है। तो प्रश्न का आंसर आपका तीसरे का जाएगा घ, वासुदेव शरण। ठीक है, वासुदेव शरण इसका आंसर है और इसको नोट डाउन जरूर करें। प्रश्न बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं। लोकवार्ता शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो लोकवार्ता जो शब्द है उसको देखना है अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फोकलोर, फोक लिटरेचर या फिर फोक सॉन्ग या फिर फोक नृत्य। तो जल्दी से सोच लीजिए स्टूडेंट, आपके आंसर सोच रहे हैं इसका। अगर आपने आंसर सोचा है लोकवार्ता शब्द को अंग्रेजी में फोकलोर कहा जाता है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनिष्ठित साहित्य को क्या कहा जाता है। जो परिनिष्ठित तो सभी समझते होंगे ना क्या शब्द होता है परिनिष्ठित। तो परिनिष्ठित जो साहित्य है उसको क्या कहा जाता है। लोक साहित्य, ग्राम साहित्य, अभिजात साहित्य या फिर आदिम साहित्य। तो परिनिष्ठित जो साहित्य होता है वह अभिजात साहित्य कहलाता है। स्टूडेंट को अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है वीडियो तो साथ के साथ लाइक एंड शेयर करते रहिए। लाइक एंड शेयर का एक फंडा होता है कि आप तक ये प्रश्न पहुंच रहे हैं। लाइक एंड शेयर का ये मतलब नहीं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और तब आप लाइक करिए, उसको शेयर कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है 6 सेमेस्टर वालों को, तो ये कंटेंट आप और स्टूडेंट तक पहुंचाएं। और वो कैसे पहुंचेगा, वह लाइक एंड शेयर से ही पहुंचता है। जितना वीडियो लाइक होगी, जितनी शेयर होगी, उतना ही ये 6 सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं STSU से जुड़े हुए और हमारे पूरे उत्तराखंड में जितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरे उत्तराखंड में STSU यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो हमारे उत्तराखंड के स्टेट में सभी स्टूडेंट तक ये जो है 6 सेमेस्टर का जो कंटेंट है ये पहुंच पाए हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हमारी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। लोकवार्ता को लोकायन किसने माना है। तो लोकवार्ता को जो लोकायन माना है डॉक्टर सत्येंद्र, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण या फिर डॉक्टर
पोखरिया। तो 6 का आंसर आपका जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए? अगर आपने सोचा है 6 का आंसर ख, सुनीति कुमार चटर्जी, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। गौरीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? गौरीदत्त जो पांडे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कुमाऊं या फिर देहरादून? तो जो गौरीदत्त पांडे हैं उनका जन्म हुआ था देहरादून में, ठीक है। अब ये प्रश्न आप सोचेंगे कि गौरीदत्त पांडे कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग के कवियों में सर्वप्रथम किनका नाम उल्लेखनीय है? आधुनिक युग के जो कवि हैं गढ़वाल के, तो उनमें जो है सर्वप्रथम नाम किसका है लिया जाता है या उल्लेखनीय है? चारूचंद पांडे, ताराराम आर्य, गोरदा या फिर श्यामचरण पंत? तो 8 का अगर आपने सोचा है आंसर का चारूचंद पांडे, तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आधुनिक युग के हैं, ठीक है। और जो मध्य युग के कौन रहे हैं और जो है प्राचीन काल के कौन रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गौरदा कौन से युग के रहे हैं, तो इसमें देखिए आप इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरी गुटका किसकी रचना है? गोरी गुटका, यहाँ पर ये क की मात्रा आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी। गोरी गुटका किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह, गौरीदत्त पांडे, तारादत्त गौरेला या फिर जयंती पंत? तो गोरी गुटका जो रचना है 9 का आंसर आपका जाएगा गौरीदत्त पांडे की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन फांड किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर देखना है 3 कांड किसकी पुस्तक है। 3 कांड चारूचंद पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, नंद कुमार उप्रेती या फिर गुमानी पंत? तो जो 3 कांड पुस्तक है वह नंद कुमार उप्रेती की है। चलिए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो स्टूडेंट गढ़वाल से हैं, जो रहते हैं पहाड़ पर ही, हम लोग तो प्लेन में आ जाते हैं, हरिद्वार वैसे आता है उत्तराखंड में ही, लेकिन ये थोड़ा प्लेन में आ जाता है। लेकिन आप जैसे चमोली है, टिहरी है, इस तरह की जगह पर अगर आप रहते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, जिनकी आपको एक बेसिक नॉलेज है ये गढ़वाल और कुमायूं से संबंधित। तो ये स्टूडेंट जो रहते हैं वहाँ पर, तो उनको ये बेसिक नॉलेज होगी भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां। अनपढ़ उपनाम से किसको जाना जाता है? गोपाल दत्त भट्ट, मटियानी, देवकीनंदन, शेर सिंह बिष्ट? तो अनपढ़ उपनाम से शेर सिंह बिष्ट को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल देई छम्मा देई दाणो द्वार भर भकार तुई देली सो नमस्कारम, क्या है? तो हमारा ये उत्तराखंड का ये जो गढ़वाली भाषा है, हमें बोलने में थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। फूल देई छम्मा देई दाणो द्वार भर 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 भकार तुई देली सो नमस्कारा, क्या है? ठीक है, गढ़वाली लोक साहित्य है, कुमाऊनी लोक साहित्य है, गढ़वाली लोकगीत है या कुमाऊनी लोकगीत है? तो 12वें का अगर आपने सोचा है कुमाऊनी लोक साहित्य, तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। घुंघतिया का अर्थ है, ये जो आपका एक मैंने कहा था ना बेसिक नॉलेज के भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा। तो जो घुंघतिया है सार गाने योग्य शुद्ध करना, तो घुंघतिया मकर संक्रांति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमने देखना है। प्रोफेसर पोखरिया के अनुसार कुमाऊनी लोक साहित्य के कितने भेद हैं? जो कुमाऊनी लोक साहित्य है उसके कितने भेद हैं? तो इसके भेद 3, 2, 4, 6 तो देखना है। तो 14 का आप लगा लीजिए 2 भेद हैं। अब ये 2 भेद कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दृश्य श्रव्य लोकगीत है। दृश्य श्रव्य तो सभी समझते हैं ना, आप जिसको देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ऐसा लोकगीत कौन सा है? चांचरी है या फिर न्योली है, संस्कार गीत है या फिर जोड़ है? तो ये जोड़ नहीं होगा, झोड़ होगा, झोड़। ठीक है, दृश्य श्रव्य लोकगीत 15 का अगर आप सोच रहे हैं क चांचरी लोकगीत। अब देखिए यहाँ पर आपको लोकगीत के नाम पता चल गए कौन कौन से लोकगीत होते हैं, तो चारों ही लोकगीत हैं, लेकिन इसमें जो दृश्य श्रव्य लोकगीत है वह चांचरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंडोह किस प्रकार का काव्य है? अब देखिए काव्य के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। प्रेम प्रधान, लोक काव्य, वीरगाथा काव्य, ऐतिहासिक काव्य। अगर आपने हिंदी तो पढ़ी है, खैर आपका 6 सेम आ चुका है,
तो अगर आपने आदिकाल मध्यकाल हिंदी साहित्य में, तो आप गढ़वाली साहित्य पढ़ रहे हो लोग, गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य। अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है सेकंड सेम थर्ड सेम में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो लोक साहित्य है ये भी ऐसे ही डिवाइड है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो वहाँ पर जो है बटे हुए थे। अब जैसे वीर गाथा काल किसको कहा गया है, आदिकाल को कहा गया है, उसमें ऐतिहासिक भी लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपका लोक साहित्य भी है, और लोक साहित्य में आपका कौन सा साहित्य चल रहा है, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब ये जो आपको पता चल गया है कि काव्य के ये प्रकार होते हैं, प्रेम प्रधान भी होता है, लोक प्रधान, वीर गाथा, ऐतिहासिक, सब काव्य के प्रकारों में आता है। तो भंडो किस प्रकार का काव्य है, तो 16 का आपका जाएगा आंसर ग, वीर गाथा काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा आज कोल्ड हो रखा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। कुमाऊनी संस्कृति किसकी पुस्तक है, कुमाऊनी संस्कृति किसकी पुस्तक है। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रोफेसर पोखरिया, कृष्णानंद जोशी, शेर सिंह बिष्ट, वंशीधर पाठक। तो कुमाऊनी संस्कृति जो पुस्तक है वह कृष्णानंद जोशी की है। नोट डाउन जरूर करें इसको, प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब घुंघतिया से आपका एक प्रश्न बन चुका था, दूसरा प्रश्न आपका तैयार है। घुंघतिया पर किसे बुलाने का प्रचलन है। घुंघतिया आपको पता चली गया है कि मकर संक्रांति को कहा जाता है, लेकिन इस जब ये आता है तो हम किसको बुलाते हैं, कोयल, न्योली, कौवा या फिर गाय को। तो घुंघतिया मुझे लगता है ये बेसिक नॉलेज है, तो ये मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, गढ़वाली स्टूडेंट को। तो क्या है 18 का आंसर, कौवे को बुलाने का प्रचलन है। कौवे को और क्या कहा जाता है पता है ना आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कहता है आपका। कौसानी किस क्षेत्र में आता है, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा। कौसानी के बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, चंपावत के भी जुड़े हुए होंगे, पिथौरागढ़ के भी तो मैसेज आते हैं मेरे पास स्टूडेंट के। तो नैनीताल, अल्मोड़ा के भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास। तो कौसानी सब पता होगा आपको किस क्षेत्र में आता है, तो 19 का घ अल्मोड़ा क्षेत्र में आता है। बहुत अच्छी जगह है कौसानी। और कौसानी के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 20, मैंने कहा था आपके 20, 25 या 30 के आपको सेट मिलेंगे। और ये पेपर आपको पता ही है कौन सा चल रहा है आपका फर्स्ट पेपर का आपका पार्ट बी, यानी कि गुड़वाली और लोक साहित्य। और आपका जो फर्स्ट चल रहा है वहाँ पर फर्स्ट में आपका बताइए कि आपका स्मितामूलक विमर्श चल रहा है। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न। गोरदा उपनाम से किसे जाना जाता है, तारादत्त गैरोला, शेर सिंह बिष्ट, गौरीदत्त पांडे या फिर चारूचंद पांडे। तो 20 का आंसर अगर आपने सोचा है गौरीदत्त पांडे, गोरदा, ठीक है, गोरदा लिखते थे, इनको उपनाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपके 20 पूरे हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडेंट को 20 प्रश्न सारे ही एकदम यूनिक लगे होंगे और सिलेबस टू अकॉर्डिंग लगे होंगे, और ये कंटेंट सभी तक पहुँचे उसके लिए लाइक प्लस एस करते रहना है। और सब्सक्राइब नहीं है किया है, लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाना है, और बेल आइकन को हिट करके जाना है, और साथ में हिंदी मिरर के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।